हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके पार्टनर क्या सोचते रहते हैं आपके बारे में। उनके मन को जानते हैं, उनके फीलिंग्स को जानते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंजल गाइड के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनकी करंट फीलिंग। तो आप अगर अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानना चाहते हैं कि अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है, आपके पार्टनर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आपके पार्टनर जैसे कि चेंज कर रहे हैं अपना जगह। हो सकता है कि उनको लग रहा है जैसे कि आप उनसे बहुत दूर हो, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दूरी फीलिंग हो रही है आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है जैसे कि आप उनसे इतना ज़्यादा डिटैच हो गए, इतने अलग हो गए हो उनसे कि आप उनका ख्याल तक नहीं रखते हो, आप उनके बारे में सोचते तक नहीं हो। तो आपके पार्टनर को इस बात की बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि आप उनको भूल कैसे गए। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त हो। ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है उनकी उनकी बातों की, उनके रिएक्शन की। आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। तो आपके पार्टनर इस बात से थोड़े से परेशान तो नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी ही धुन में हो। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके इस रिएक्शन को लेकर, आपके इस एटीट्यूड को लेकर, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको भूल गए हो। आपके लिए जैसे कि अब वो कोई मायने नहीं रखते हैं। आपके पार्टनर इस बात को लेकर थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा परेशान है। उनको लगता है कि आप उनको ऐसे कैसे भूल सकते हो, क्यों आपकी लाइफ में उनकी जगह नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो और बहुत हिम्मत से अपनी लाइफ को जी रहे हो, जैसे आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह से उनको शो कर रहे हो, और जिस वजह से आपके पर्सन थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ही अकेला परेशान हूँ, मुझे ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत आपके पार्टनर को ही आपको थी। और ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये बात समझ में नहीं आई थी। वो ऐसा सोचते थे कि जैसे कि आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते थे, बहुत घमंड करते थे, दिखाते थे कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई जिस वजह से आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में आना पड़ा कि आज वो इस स्थिति में है कि उनको लग रहा है जैसे उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ही में रह सकते हैं। इस बात का उनको पछतावा है। उनको लगता है जैसे कि मुझसे गलती हो गई। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, करंटली वो ऐसा सोच रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपको इस बात की फ़िक्र ख़त्म हो गई है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में जैसे कि अपने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में जो भी हो बिल्कुल ट्रू रहे, कोई फेक नहीं रहे। और आपको ऐसा था कि आपके पार्टनर आपके सामने बहुत ज़्यादा फेक बनते थे, बहुत झूठे बनते थे, बहुत ज़्यादा दिखावा करते थे, और ये बात आपको पसंद नहीं थी। क्योंकि आपको है कि अगर इस रिलेशन में उनको चलना है तो उनको एक अच्छे से, उनको एकदम सच्चाई के साथ इस रिलेशन में आगे रखना होगा कदम। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह से बिहेव नहीं किया। आपको कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, आपको जैसे यूज़ किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस, बहुत ज़्यादा मासूम पर्सन हो, जिसको जैसे कि कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। जैसे कि आप इतने सीधे हो, इतने अच्छे हो कि आपको इस तरह से कोई चीट कर देता है, कोई आपको इस तरह से कोई काम लेता है, जैसे कि
आपको ये बात पता भी नहीं चलती है, क्योंकि आप दिल के बहुत साफ़ हो, बहुत ही अच्छे पर्सन हो। अब आपको ये बात पता नहीं चलती है कि कब कोई पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, लेकिन आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही दिल के साफ़ हो। और जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया वो अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से आप थोड़े से नाराज़ भी थे अपने पर्सन से। लेकिन आपने उस नाराज़गी को भी ख़त्म कर दी है और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को आपने माफ़ कर दिया है। और ऐसा लगता है कि आप जैसे कि अपनी लाइफ की जो भी बातें थी, जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बताना बंद कर चुके हो। आप अपनी लाइफ में कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो, कुछ भी बता नहीं रहे हो। आप अपनी अपनी लाइफ की सारी बातें, सारी कुछ जो भी आपकी लाइफ में बातें हैं, वो सब सारी बातों को अपने आप तक रख रहे हो। आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी लाइफ की सारी पर्सनल चीज़ क्यों इतना आप सीक्रेट बने हो, क्यों कुछ नहीं बताना चाहते हो। तो आपके पार्टनर आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ऐसा लगता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो ड्रीम देख रहे हैं आपको लेकर। उनको जैसे कि आप बार बार उनके सपने में आते हो और बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर करते हो। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है और ऐसा लगता है कि आप भी उनको मिस कर रहे होगे। कहीं ना कहीं ये मिसिंग एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में ये भी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं वो स्टक हो गए हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि गलती कहीं ना कहीं उनकी ही थी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि गलती तो हो गई है। और ऐसा लगता है कि उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही अच्छे पार्टनर थे उनके लिए। जैसे कि आप हमेशा उनका सपोर्ट करते थे, कभी भी उनको कुछ ऐसा नहीं बोलते थे जिससे उनका दिल दुखे। और कहीं ना कहीं आप हमेशा उनका सपोर्ट करते थे, हमेशा उनका साथ देते थे एक बहुत अच्छे पार्टनर की तरह। लेकिन आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपका ही मजाक उड़ाया, आपके साथ ही बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से उनको इस बात पे वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत अच्छे पार्टनर थे। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस सिचुएशन में है कि अब वो ऐसी जगह पर अटक गए हैं जहाँ वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उनको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, कोई आप उनको ज़्यादा जैसे कि आप उनकी तरफ फोकस ही नहीं हो। आपके पार्टनर चाह कर भी आपको कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनका साथ छोड़ दोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उनका बिहेव बहुत ख़राब था। आपके पार्टनर को इस बात का थोड़ा डर लगता है कि उनकी गलतियों की वजह से आज ये रिलेशन इस स्थिति में पहुंच गया है कि इस रिलेशन को वो ठीक से जैसे कि अब चला भी नहीं सकते हैं। उनको लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो बीच में अटक गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन को वापस से जोड़ा कैसे जाए। और ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा भी लगता है कि आपका और उनका कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन था। आप दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। ऐसा है कि हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे के साथ हो, या फिर बहुत टाइम से जानते हो सकता है आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए, आप लोग कहीं भी एक दूसरे से अलग हो जाओ, कहीं भी दूर रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की जो अटैचमेंट है, आप दोनों का जो, वो कभी नहीं टूट सकता है। आप दोनों की जो बॉन्ड है वो कभी नहीं टूट सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिश्ता आपका पास्ट लाइफ से ही है। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों की करंट फीलिंग यही है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपके पार्टनर स्टक है, परेशान है, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और जल्दी वो आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि ये साइकिल फिर से रिपीट होगा और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत दिन से ये साइकिल जैसे कि स्टक थी। ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा व्यूअर्स, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।